जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसएससी जीडी एग्जाम के बारे में। क्या क्या एग्जाम के पैटर्न रहते हैं, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है और इस बार कब नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। तो सबसे पहली बात बच्चों, एसएससी जीडी का एग्जाम कौन लोग दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो कितनी है बच्चों। दैट इज योर 10th पास। अगर आप 10th पास है, आप लोगों ने 10th को पास कर लिया है, तो आप सभी लोग इस एग्जाम के अंदर एलिजिबल हैं। अब देखो दूसरी बात क्या है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम के पैटर्न में अपने पास क्या आता है बच्चों, वही है अपने पास मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, और क्या है अपने पास जीके है, और क्या अपने पास एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज जो है इसमें अपने पास आइदर आप हिंदी में दे दीजिए, नहीं तो आप इंग्लिश में दे दीजिए। हर एक का अपने पास कितने नंबर का है बच्चों, 20 नंबर का। 20 मतलब 20-20 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चों, हर एक क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर का है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्जाम के अंदर बच्चों जो नेगेटिव मार्किंग रहता है वो कितना रहता है, 1/8 रहता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें एक बात आपको और समझने वाली है। एसएससी ये एग्जाम 18 लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट करवाता है बच्चों, 18 लैंग्वेजेस। ठीक है, पर ये चीज याद रखना कि अगर मान लो मैंने पंजाबी ऐसे ऑप्ट किया है ना, तो इसका मतलब है कि मैथ्स के क्वेश्चन अपने को पंजाबी में देखने के लिए मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी पंजाबी में देखने के लिए मिलेंगे और जीके के भी। ठीक है, पर अपने पास यहाँ पे जो लैंग्वेज आ जाता है ना बच्चों, जहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन में दे रखा है, तो ये चीज अपनी इसी लैंग्वेज में रहेगी। मतलब या तो हिंदी में रहेगा, नहीं तो इंग्लिश में रहेगा। वो इंग्लिश मतलब अपने पास पंजाबी में नहीं आएगा। क्लियर है। और याद रखना है इसमें अपने पास कितना, अपने पास फिजिकल कैसा मांगा हुआ है। एक बार हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो लास्ट ईयर अपने पास अपडेटेड था, फैब में अपने पास एग्जाम कंडक्ट हुआ था, है ना। इस साल भी अपने पास ये नोटिफिकेशन आपको नवंबर तक देखी जा सकती है। ठीक है, मतलब नवंबर तक अपने पास नोटिफिकेशन आएगा। अभी लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक किया था उनका अपने पास बच्चों फिजिकल है कब, सितंबर में। क्लियर है, उनका फिजिकल कब है बच्चों, सितंबर के अंदर है। और लड़कों के लिए कितना है फिजिकल में, तो याद रखना अपने को 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर है लड़कियों के लिए। ठीक है, कि 8 मिनट में आपने कवर अप करना है। ये किसके लिए बच्चों, जो वुमेन है उनके लिए। ठीक है, और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 4 या 5 किलोमीटर था। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन था सा देख के अपने को अच्छे से प्रॉपर्ली याद आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखो अपना नोटिफिकेशन ये रहा। ओके, देखो ध्यान से, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने पास क्या है, जो अपना सीएपीएफ है। ठीक है बच्चों, क्या चीज है, सीएपीएफ है या फिर एसएसएफ है या फिर अपने पास जो अपने पास असम राइफल्स है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है। ये सारी बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ये किस पोजीशन के लिए हो रहा है। तो अपने पास कांस्टेबल बनेंगे या तो सीएपीएफ के अंदर, नहीं तो एसएसएफ के अंदर, नहीं तो अपने पास जो असम राइफल्स है वहां पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आगे देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखा है बच्चों, 13 रीजनल लैंग्वेज में ये एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। और इन लैंग्वेजेस में कौन कौन से हैं, असमी हो गया, बंगाली हो गया, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, तमिल, ये सभी लैंग्वेजेस के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब देख लो अभी अपने पास क्या होगा, जो बच्चे अपना सीबीटी क्रैक करेंगे, ठीक है, वो बच्चे फिजिकल एग्जाम के लिए अपीयर होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, फिर अपना मस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप लोगों की मेरिट बनती है। ये देखो वैकेंसीज, ये अपने पास लास्ट ईयर की है, इस साल भी ये अनुमानित है कि अपने पास अच्छी खासी वैकेंसी आएगी बच्चों। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट। यस, एज रिलैक्सेशन कितनी होनी चाहिए, तो 18 से लेके 23 तक की जिसकी उम्र है वो सभी लोग इस सब में एलिजिबल हैं। ठीक है,
और यहाँ पे देखो कोटा वैकेंसी भी चल रही है, क्या है, दैट इज योर, अगर आप SC ST के हैं तो आपको पूरे 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो पूरे 3 साल की छूट है, ठीक है। पर अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपके पास इसका सर्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए कि आप SC और ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यस, ये नोटिफिकेशन स्पेशली मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूं ताकि किसी के मन में ये डाउट ना रह जाए, है ना। ओके, आगे क्या चीज है अपने पास, देखो ध्यान से, अगर आपने NCC C सर्टिफिकेट ले रखा हुआ है, मतलब इफ यू आर अ NCC C सर्टिफिकेट होल्डर, तो आपको पूरे 5% नंबर ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्यों, क्योंकि आपने NCC में मेहनत कर ली है तो इसलिए आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मिल जाता है, और अपने पास अगर NCC का B सर्टिफिकेट है तो पूरे 3% नंबर। एक मार्क्स के लिए बच्चों कट ऑफ आगे पीछे होता है ना, तो वो चीज अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ये जरूरी है कि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट जरूर हो, ठीक है। और ये देखो एप्लीकेशन फी कितनी थी, तो मात्र 100 रुपए। आप अपने स्टेट के एग्जाम देने जाते हैं तो एक एक जो फॉर्म होते हैं वो कितने के होते हैं बच्चों, 1000-1500 रुपए के होते हैं ना, तो वहां पे यहाँ पे वो वाली बात नहीं है। चलो ये देखो अपने पास रीजनल सेंटर्स भी दे रखे हुए हैं, पूरी लिस्ट आती है, ठीक है। आपके नॉर्मल लोकल रीजन में ही अपने पास सेंटर पड़ जाता है, तो एग्जाम देने जाने के लिए भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ये आपको पैटर्न बस ध्यान में रखना है कि लेवल क्या रहेगा बच्चों। अब आपको देखो बहुत क्लियर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th पास है, तो अपने पास जो लेवल भी रहेगा वो 10th पास तक का ही लेवल है। उतनी मैथ्स करनी है, उतनी GK GS, ठीक है, रीजनिंग करनी है, इंग्लिश या हिंदी भी अपने पास उसी लेवल का है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टोटल अपने पास 60 मिनट में सारा कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसे ही और नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल चाहिए या फिर इसी एग्जाम के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।